हम सबको पता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कभी कभी भगवान ना अपने भक्तों को फंसा भी देते हैं और वे ऐसा फंसाते हैं कि भगत ना कुछ बोल सकता है और ना कुछ कह सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते समय किसी और का नाम दे देते थे। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, जब भगवान अपने भक्तों को फंसाते हैं तो उनमें से भगवान और उनके भक्त के बीच में एक मधुर सुख का आदान प्रदान होता है और उसे केवल भगवान और उनके भक्त ही समझ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ। भगवान और भक्त का एक ऐसा प्रेम संबंध है जो आप सुनकर बहुत ही अच्छा अनुभव करने वाले हैं। आपके हृदय में भक्ति रस भर जाएगा। कथा एक ऐसे भगवान के भक्त की है जो भगवान जगन्नाथ धाम के पास ही रहते हैं और भगवान जगन्नाथ उनके पास कभी कभी क्रीड़ा करने के लिए भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान निर्मल, बिल्कुल बच्चों के जैसे, जिनके मन में बिल्कुल जरा भी किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं थी। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके संख्य भाव की आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते हैं। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते हैं, लेकिन रघु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो उनकी दुनिया ही बस जगन्नाथ जी में सीमित है। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुनाथ के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उसका आस्वादन करेंगे, यानी कि उसको एक साथ मिलकर खाएंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीजें मिलती रहती हैं, मुझे किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से माखन खिलाती हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर जाकर माखन चुराता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुराकर खाने में जो आनंद आता है वो कहीं और आनंद मिलता नहीं है, और कोई भी जब उसे आराम से देता है तो वो खुशी का अनुभव हमें नहीं होता है, और इसलिए मैं माखन चुरा कर खाया करता था और आज मैं तुम्हें इस आनंद की अनुभूति करवाना चाहता हूँ, इसलिए कटहल चुराने की बात तुमसे कर रहा हूँ। रघुनाथ ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी है। यदि राजा को इस बात का पता चला तो वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये दंडित करेगा। इस प्रकार रघुनाथ जी के मना करने के बाद भी जगन्नाथ जी बार बार उन्हें कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार अब बेचारे रघुनाथ क्या करते, उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ की बात माननी पड़ी और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके नैतिक भक्त रघुनाथ जी फल चुराने के लिए बगीचे में चल पड़े। फिर दोनों पहुंचे राजा के बगीचे में। जगन्नाथ जी ने रघुनाथ जी को कहा, देखो रघु, यह कटहल का पेड़ कितना बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसे में तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और यहाँ नीचे खड़ा हूँ मैं। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़ लाओ और उसको नीचे फेंक देना और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। रघुदास जी ने कहा, ठीक है, और वैसा ही किया जैसा श्रीनाथ जी ने यानी कि जगन्नाथ जी ने कहा था। रघुदास जी पेड़ पर चढ़ गए और वहां से एक अच्छा सा बड़ा कटहल का फल तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ जी क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको उसे। सुनकर अब रघुदास जी ने फल को नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। रघुदास ने कटहल नीचे फेंकी और तभी उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी तो नीचे है ही नहीं। धड़ाम से वह कटहल का फल नीचे जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई और
फल दो हिस्सों में टूट गया। अब राजा के सिपाहियों ने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में आया हुआ है। सोचकर वे सब दौड़ते दौड़ते वहां आ गए और जब यहाँ का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि बड़ा सा कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि हे राजन, हमें आश्चर्य से आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी वे वहां पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं और यह सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सच में रघुदास पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा हुआ था। राजा ने रघुदास को नीचे आने के लिए कहा। जब रघुदास पेड़ के नीचे आए तो राजा ने उनसे पूछा कि हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, आप अगर कटहल खाने की इच्छा रखते थे तो मुझसे कहा होता। अब रघुदास क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वे ही यहाँ से गायब हो गए। यह सुनकर राजा और उनके सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ जी का मधुर लीला का आनंद लिया और अनेकों दिनों तक भगवान की चोरी की कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों को फंसा देते हैं और फिर इसके बाद में उनके मज़े लेते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई भी आन आती है तो आगे बढ़कर उनको छुड़ा भी लेते हैं और उनकी हर जगह सहायता करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो कहानी और जगन्नाथ जी की चर्चाएं और प्रभु भक्ति की अनेक चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।